हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू। तो और भाई साहब रिटायरमेंटों का ऐसा सीजन लगा, मुझे तो लग रहा है हम ही तो बेशरम रह गए जो यहाँ आ जाते हैं हर हफ्ते, बाकी सब तो रिटायर हो चले। लिटरली हमारे साथ के लोगों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अनाउंसमेंट कर दी, एक दो की तो पुनर्जन्म भी हो गया भाई। और हमारा वही चल रहा है। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर दोगे तो नौकरी बच जाएगी दोस्तों। वीडियो देख लो भाई यार। कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई। और भाई जनता के तो लेकिन मुंह में तब आ गए थे जब विराट कोहली का अकाउंट डिलीट हो गया। भाई ये विराट कोहली हमारे साथ खेल रहा है, पूरी कायनात मिलके हमारे साथ खेल रही है। और क्यों हो गया अकाउंट डिलीट? जी 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 ये गिलीच हो गई। हाँ, इसके चक्कर में इतनी गालियां बकती चीजी को, पता नहीं क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मैं विराट के साथ अब क्या कर रहा है भाई। और ये गिलीचे भी विराट कोहली के साथ क्यों हो रही वही तो रोज कुछ ना कुछ करा देते हैं विराट कोहली के साथ। और यहाँ तो भाई उसका एक रात में इंस्टाग्राम का अकाउंट ही डिलीट हुआ। कौन सा भाई वो साजन पे रीलें डाल रहा था, कुछ नहीं डालता था, तब भी जनता को रात भर नींद नहीं आई। रात भर लोगों के यहाँ फंसे रहे। विराट आएगा भाई जब अब क्या हो गया, अब तो दिखेगा नहीं हमें विराट। ओडीआई से रिटायर होगा ना भाई, तुम तो कहाँ से मांग में सिंदूर भरोगे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा। भाई विराट वो पेंगुइन अंटार्कटिक गया, पूरा इंस्टाग्राम ने विराट कोहली के एडिट्स बना दिए। भाई क्या कह रहे हैं भाई, कुछ हो जाए विराट कोहली है, हर चीज विराट कोहली है भाई। लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई मोदी जी ने करवाया है, उन्हें नहीं पसंद था कि उनसे किसी के फॉलोअर हो। लेकिन इतना कोई फायदा नहीं विराट कोहली के बारे में टेंशन लेने का, बिकॉज विराट कोहली रिटायर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 26 में दुनिया खत्म है। चाचा ने बोला है कि उन्होंने 26 बोला था, डेट थोड़ी बताई थी, महीना नहीं बताया था। तो अभी 26 पूरा पड़ा है, 27 नहीं चढ़ने का। चाचा ने बोल दिया है 27 नहीं लगेगा देखने में। और जिस हिसाब से हो रहा है भाई हरकतें, और मैं तो ये हो गया, मैंने कहा इसी साल करा दो वर्ल्ड कप यार। इसी साल करा दो प्लीज करा दो भाई यार। क्या फायदा आईसीसी का दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड होने का, अगर 26 में 27 का वर्ल्ड कप नहीं कराते तो। एनीवे दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन साल की एक बड़ी एंटिसिपेटेड पिक्चर मर्दानी 3 रिलीज हो चुकी है। आज हमने देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स अ decent okay film, वन टाइम वॉच basically यार। थ्रिलर तो वन टाइम वॉच। बाकी देशों में होता है कि बैड, वेरी बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे देशों में होता है फ्लॉप, वन टाइम वॉच, हिट। मतलब हमें वो लगता है ना कि अब बन गई, थिएटर तक पहुंच गई, हम भी देखी आए, तो मतलब हमने एक बार देख ली तो फिर तुम भी एक बार देख सकते हो। वन टाइम वॉच। बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। तो फिल्म के लीड रोल में है रानी मुखर्जी, जो कैरेक्टर प्ले करती है शिवानी शिवाजी रॉय, जो कि एक एसएसपी है और सारी मिशन वही करती हैं। ऐसी वैसी एसएसपी नहीं है भाई, देश में जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी चीजें मतलब जिसको में हर चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। अच्छा, वो वही, जो खराब चीजें अच्छी हो रही हैं, मतलब बदल रही है अच्छी चीजें, मतलब जहाँ चीजें पकड़ी जा रही है, गुंडे पकड़े जा रहे हैं, वो यही कर रही हैं। वरना तो बाकी तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। वो तो फिर रिटायर, वो तो फिर उसमें है ना, सस्पेंशन पे। हाँ, वो तो ये डर है भाई साहब कि जिस दिन शिवानी रिटायर हो गई उस दिन देश में क्राइम का क्या हाल होगा भाई। सड़क चलते लौंडों के दांत चोरी हो जाएंगे, लोहे वाले, सोने के। क्राइम स्ट्रॉन्ग से ऊपर जाएगा। हाँ। क्यों शिवानी जी आई नहीं? रिटायर हो गई वो। तो शिट यार। ओहो। बाकी तो भाई हमारे यहाँ तो पॉकेट मार बैठे हुए हैं। दाऊद आ गया वापस। अरे चलो भाई। शिवानी रिटायर हो गई। शिवानी सिंघम, 2 लोग बचे हैं, बता रहे पूरे देश को भाई। सिंघम भी हल्का पड़ गया है ना भाई। तुम ये चीज देखिए, देश के जितने बड़े पुलिस वाले हैं सबका नाम एस से। शिवानी, सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, सिराज, सारे पुलिस वाले एस से। क्या बात है। काम के जितने डीएसपी साहब हैं। सैन भाई आप कैसे भाई? मैं नहीं भाई, मैं तो आप अपना सैन रख लो, मैं साजिश। तभी इज्जत मिलेगी समाज में। डीएसपी साजिश। यूपीएससी ने निकाला नहीं, नाम चेंज कर लिया था मैंने, एस लगा लिया था। फिल्म के अंदर जिशु सेन गुप्ता भी हैं, जो कि है रानी मुखर्जी के हस्बैंड। और मैं तो भाई इतना परेशान रहता हूँ, जिशु सेन गुप्ता बंगाली इंडस्ट्री के इतने बड़े रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, और मैं तो चाहता हूँ भाई कभी मैं उनको किसी बड़े रोल में देखूं। उनको भाई ले दे के टोकन हस्बैंड ही बना दिया जाता है। हेलो दादा, रोल करचीश? क्या रोल? रोल हस्बैंड का रोल है। नहीं यार, और वे कुछ नया बताओ ना। अरे दादा, अभी तुम वाइफ का रोल थोड़ी करेगा। भाई यार वेस्ट करते हो यार, अच्छा एक्टर यार, इतना लेजेंडरी आदमी बंगाली सिनेमा का, उनको ले देगा 4 रोल के लिए बुला लेते हैं उनको। ये तो उसको बड़प्पन है, अगला आ जाता है भाई। मुझे लगता है वो भी इसीलिए चल मुंबई घुमाता हूँ। अरे चल दिल्ली में छोटे बड़ा पाव इस बार दिल्ली में आएंगे। चल इससे ज्यादा तो मुझे क्या ही लालच दे देंगे यार। यार बेचारा इतने अच्छे एक्टर है वो, एंड यू नो जहाँ भी उनको मिलता है बहुत अच्छा करते हैं, बट यू रिस्पेक्टेड हिम तो जस्ट दैट यार। तो ऐसे में तो फिर हम ही दोनों को ले लो ना भाई, मतलब हाँ, मतलब वेस्ट ही करना है किसी को। आपको वेस्टेज ही चाहिए तो रिजेक्शन ही आपको वेस्टेज ही चाहिए तो हमें वेस्ट ही करना, तो हमारा लाइफ वेस्ट करो।
आपने लेकिन ऐसे सोचने बड़ी बात है, आपने सोचना रानी मुखर्जी का हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करूंगा मैं तो किसी का कर लूँ, मेरे को क्या रानी मुखर्जी तो नहीं मानेंगे ना, पैसा आना चाहिए रानी भाई। मुखर्जी तो नहीं मानेंगे ना। हाँ वो बात अलग है, रानी मुखर्जी को मनाओ, मैं तो तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं भाई, मुझे जैकी श्रॉफ का हस्बैंड बना दो, मैं बन जाऊँगा। नहीं छोड़े ये बातें बाद में, छोड़े बातें इधर नहीं बाद में। इसके अलावा पिक्चर के अंदर मल्लिका प्रसाद है जो कि प्ले करती अम्मा का कैरेक्टर। अम्मा सेंट्रल नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो कि बेसिकली एक भिखारियों का माफिया चलाती हैं। और यार भाई जो पैसा है ना इस भिखारी गर्दी में, छोटा मोटा नहीं बड़े भाई, नहीं भाई तुम लगे रहते हो ऑर्गेनिक मशरूम स्ट्रॉबेरी का काम करने में, भिखारियों को काम करो भाई। ये दुनिया पूरी सोच रही है फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या भाई, एआई का जमाना आएगा, एआई पे ध्यान देते हैं। एआई कैन रिप्लेस आवर जॉब्स भाई, ये नहीं होगी रिप्लेस। एआई कहीं दिखेगा तुम्हें चैट जीपीटी भीख मांग रही, खैर मांगती है चलो $20 की, लेकिन ऐसा तो नहीं ना जो दुआएं भी बदले में दे रही हो। हाँ भाई ऐसा माफिया चलाती है वो। तुझे चैट जीपीटी पे आ रहा है कि गाइस सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। उस दिन मैं और मेरी बीवी जा रहे हैं, मेरी बीवी 6 महीने प्रेग्नेंट, एक भीख मुझसे कहा तुम्हारी शादी हो जाए, मैं कहा की पट्टी। बस साफ पता चल रहा है उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि अगर मेरी शादी नहीं उससे नहीं होती, हम हाथ पे हाथ पकड़ के चल रहे होते, हम झगड़ा करके चल रहे हैं। सही बात है भाई, तुम लोग को इतना नहीं पता यार, नया होगा ना इंडस्ट्री, नया होगा अभी। अम्मा जी के अम्मा जी का नहीं होगा, अम्मा जी के सिंडिकेट से नहीं आया ना, अम्मा जी ने ग्रूमिंग करी जो अलग। इसके बाद पिक्चर के अंदर जानकी पोदीवाला जो कि प्ले करती है फातिमा कैरेक्टर, वो एक नई कांस्टेबल है, इनको जगह इसलिए मिली है क्योंकि उनकी मदर ड्यूटी पे मारी गई थी। इसके अलावा पिक्चर के अंदर प्रजेश कश्यप जो कि प्ले करते हैं रामानुजन का कैरेक्टर। अब रामानुजन वहां पर एक ट्रस्ट चलाते हैं जो कि इन्हीं से बच्चों को जो भिखारी वगैरह होते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। मतलब लड़ाई है इनकी बेसिकली, दोनों आमने सामने है। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ ये है। अब रामानुजन की उनका नाम अगर एस सामानुजन होता तो पुलिस में होते, पुलिस में ही होते। अरे आपने तो कुछ और बताया था, आपने भी कहाँ बताया था आपका नाम एस से शुरू होता है। चुपचाप वर्दी पहनो और खड़े हो जाओ। फिल्म का प्लॉट ये है कि बुलंदशहर से 2 बच्चियां अगवा होती हैं और एक स्ट्रेंज बात ये है कि जो 2 बच्चियां अगवा होती हैं उनमें से एक बड़े एम्बेसडर की बेटी होती है। अब भाई किसी बड़े आदमी की अगर बेटी को किडनैप किया गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो पूरे देश में हल्ला होगा और किसी बड़े ही काबिल अफसर को बुलाया जाएगा। बुलाया नहीं जाएगा, तलब किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ये केस अब से आप संभालेंगी। अब ये केस आता शिवानी शिवाजी रॉय के पास और वो ढूंढने निकलती हैं इन दोनों बच्चियों को। उनके मन में ये भेदभाव नहीं होता कि अमीर की बच्ची को बुला लो, गरीब की मरने दो। बहरहाल वो ढूंढ ही रही होती है कि बच्चियां कहाँ गई हैं, उनको किसने किडनैप करा। एंड देयर शी स्टम्बल्स अपॉन अ मच बिगर रैकेट जो इन 2 बच्चियों की किडनैपिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक पूरा बैगर माफिया चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर में नहीं पूरे देश से बच्चों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। और अब इस बार कुछ खास एज की और कुछ खास तरीके की लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। और कुछ इनके बाकायदा टेस्ट हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है तो उनको रख लेते हैं, नेगेटिव उनको भगा देते हैं, मारी देते हैं भाई। इस तरह से अलग अलग चीजें चल रही हैं। एंड नाउ इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम कि क्या एम्बेसडर की बच्ची को ये बचा पाएंगी, उनको बचा पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी, और जो बाकी बच्चियां गायब हुई हैं उनके साथ क्या होगा, ये देखने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं थिंग्स विद लाइक एंड थिंग्स विद डिसलाइक अबाउट द फिल्म। पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि पिक्चर के नेगेटिव कैरेक्टर की परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। सबकी बढ़िया थी, खास तौर पे अम्मा जो मल्लिका प्रसाद ने कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही बढ़िया लगता है कि हाँ मानो। हाँ, और वो एक उनके मेनेसिंग चीज निकल कर आती है, हार्टलेस चीज निकल कर आती है, वो बढ़िया लगा एकदम। दूसरी चीज, पिक्चर की पेसिंग ठीक ठाक थी। 2 घंटे 17 मिनट की पिक्चर थी और पिक्चर में वेट आपको महसूस नहीं हुआ। सीन एक के बाद एक निकलते चले जा रहे थे, सो आपको ये ऐसा लगा नहीं कि पिक्चर लंबी है, स्लो हो रही है। और बैलेंस है, मतलब इंटरवल के पहले भी आपको उतना ही पेस मिलता है, सेकंड हाफ में भी आपको उतना ही पेस मिलता है, तो पता नहीं चलता कि हाँ फिल्म बहुत लंबी लग रही है। बात करें तो फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म में गाने वगैरह तो है नहीं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म का वो काफी अच्छा है। एक्चुअली नंदिनी सोतम जो बना है वो तो बहुत ही अच्छा बना है, मुझे वो देख के तो सुन के मजा आ रहा था। लेकिन वही कि आई थिंक गाने जब भी आ जाते हैं बीच में ना ओएसटी की तरह तो अनोइंग ही लगते हैं। यहाँ पर वैसा करा ही नहीं था, पिक्चर चलती चली जा रही थी, एवरी सीन हैड अ पर्पस। नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, एक्चुअली रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिडंडेंट लगी। ऐसा लगा कि कुछ भी नया निकल कर नहीं आया जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, विच विल फोर्स यू टू सिट अप, गेट टू द एज ऑफ द सीट, वैसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसा अब इसको राइटिंग का बोले या उनकी परफॉर्मेंस का बोले, कोई एक ऐसा सीन हमें मिला ही नहीं कि जहाँ पे बोले क्या किल कर दिया यहाँ पे नहीं था। पॉपकॉर्न ही खा रहे थे हम लोग मोस्टली, वो फ्री भी मिलते हैं ना हमको तो यहाँ से रिफंड हो जाता है। और वो बकेट लेते हैं रिफिल हो जाती है, एक पूरी खाते हैं और जब निकलने वाले होते हैं उससे 2 मिनट पहले एक भरवा के निकल जाते हैं। फिर ये लोग खाते हैं, दुआएं देते हैं हमें। देख रहे हो भाई कितना स्कोप है बैगर माफिया में। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में कितना स्कोप है। सेकंड थिंग दैट वी डिसलाइक वाज कि अब ये थोड़ा सा प्लॉट जेडेड और थोड़ा सा डेटेड लगने लगा है। हमने यही सिमिलर डेली क्राइम्स के नए सीजन में भी देखा, और ये बच्चे अगवा होने का, बैगर माफिया का, समथिंग सिनिस्टर हैपनिंग,
ये सारी चीजें अब देख ही बहुत ज्यादा हो गई है। दिखाई मतलब साउथ में भी कई फिल्में हमने रिसेंट में देखी है जहाँ पे ऐसा ही माफिया चल रहा है, और मर्दानी में भी हम देख ही रहे हैं कि अब हर पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो अब हमें कुछ नया चाहिए भाई, हाँ कोई बड़ा माफिया हो नया भाई। क्राइम हो ऐसा कि मतलब दो रिव्यूअर उठा लिए, हाँ ऐसा कुछ पकड़ो मतलब भाई। रियल होना चाहिए ताकि हमें भी काम मिल वो जाए। एक बंदा है बड़े बड़े लोगों के इंस्टा आईडी डिलीट कर देता हाँ, है, रातों उनकी रात। आईडी से दूसरी लड़कियों की फोटो लाइक कर एक देता ऐसा है। कोच है जो प्लेयर्स की मारता है, प्लेयर्स ऐसा रिटायरमेंट ले कुछ लेते हैं। हाँ भाई, क्या भाई यार। वहाँ लगे भी ना, गुस्सा भी आया ना देख के, मारो इसे साले को। एंड द थर्ड थिंग आई फेल्ट वाज दैट मैंने ट्रेलर नहीं देखा था। मैं आजकल ये करता हूँ कि पिक्चर देखने के बाद ट्रेलर देखता हूँ, सो दैट पिक्चर एक फ्रेश माइंड से देख सकूँ। मुझे ट्रेलर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ट्रू, कि ट्रेलर में देख के लगा भाई क्या पिक्चर क्या है, होने वाला है, क्या हो रहा लेकिन पिक्चर देख के लगा ओके इट्स अ वन टाइम वॉच। है। या वन टाइम वॉच गाइस। बात करूँ मेरी रेटिंग की तो मैं पिक्चर को देना चाहता हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगेन वन टाइम वॉच तो एग्जैक्टली मिडवे। सेम, एग्जैक्टली मिडवे वन टाइम वॉच है। मतलब एक बार आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा प्लॉट क्या है, थोड़ा बहुत जो सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको अच्छा भी लगे, लेकिन उसके बाद तो नहीं देखी जा सकती दोबारा। करेक्ट। तो वेट भी कर सकते हो OTT पे आने का। हाँ तुरंत आ गई OTT पे। हाँ फ्राइडे आ गई, आ जाएगी, आज चलेगा पानी बन के आया। आज दोस्तों, आज ध्रुव राठी फिर रोएगा। फ्राइडे नाइट सॉर्टेड। आज ध्रुव राठी फिर रोएगा रात को। अरे OTT पे और डाल अब दी। नेटफ्लिक्स को गाली बकनी पड़ेगी यार। आदित्य धर प्लस नेटफ्लिक्स। कितनों को बॉयकॉट करवाऊं। बढ़िया भाई, मजा आ जाएगा। आज तो सॉर्टेड है 3 घंटे 9 से 12। मुझे बात मत करना, आप क्यों? कॉल वॉल मत करना, मैं बिजी मैं भाई रात में तुम्हें भी कॉल करूंगा। नहीं, कहीं आपका मन करेगी। राजेश भाई क्या पहना है? साजिश भाई क्या पहना है? तुम्हारी डार्केस्ट फैंटेसी क्या है? लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।